गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में कुछ प्रोग्राम बताए थे फाइंड द आउटपुट का। इसमें से कुछ क्वेश्चन देख चुके थे, कुछ नया प्रोग्राम है जिसका रिजल्ट बताना मतलब आंसर छाटना है। सीख रहे इसका रिजल्ट क्या आएगा 3188 इसका आंसर था। इसका रिजल्ट पता करना था। x का मान 5 है, y का भी मान 5 है। प्लस 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 मतलब कहता है एक बाद में जोड़ेगा 5 का 5 रहा, ये वाला प्लस नीचे आके जुड़ जाएगा तो 5 में एक जोड़ा तो 6, 6 में फिर एक जोड़ा तो 7। ये कहता है पहले जोड़ देगा तो 5 में पहले एक जोड़ दिया तो 6, और ये कहता है बाद में जोड़ेगा तो 6 का 6। रिजल्ट पहले लिखेंगे यहाँ से 5 7 6 6। यहाँ तक समझ में आया? आगे और आगे के साथ नया ट्रिक बताने जा रहे हैं। फिर से दूसरा नंबर है फाइंड द आउटपुट। ध्यान रखिएगा रूल नंबर 2। पहला रूल समझा चुके थे, अब दूसरा रूल का बारी है। दूसरा रूल में जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इंटीजर a का मान 3 है, a बराबर 3 रखा हुआ है। समझिएगा ध्यान से। सी आउट एक्सप्रेशन है प्लस प्लस a कॉमा a प्लस 3 इन सी आउट a माइनस 5 प्लस प्लस 5 की जगह 2 कर देते हैं। ये क्वेश्चन है तो रूल जरा समझा जाए। दो रूल समझाए थे। पहला रूल पता होगा, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 बताएं कि जब कभी भी किसी एक्सप्रेशन में एक से अधिक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहे, तो वो एक्सप्रेशन लास्ट से शुरुआत की ओर काम करे, मतलब राइट टू लेफ्ट। जब कभी भी एक एक्सप्रेशन में एक से अधिक लाइन रहता है तो वो काम लास्ट से शुरुआत की ओर करता है। रूल नंबर 2, जब किसी एक्सप्रेशन में एक से अधिक संख्या जोड़ा जाए, तो फाइनल रिजल्ट जो होगा, जो भी आएगा, उससे ए पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या बोले? कुछ समझ में आया? क्या है? फिर से समझिए। जब किसी एक्सप्रेशन में एक से अधिक संख्या जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए, और उसके बाद जो भी कैलकुलेट करके रिजल्ट आएगा, उससे मेन वाला वैल्यू को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब क्या? पहले वो लिख के समझा दे रहे हैं। वे मोर देन one value increase and decrease in any expression, then the final result cannot change the value of वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब तक नहीं याद रहेगा तब तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व ही नहीं होगा। When more than one value increase and decrease, जब किसी भी एक्सप्रेशन में एक से अधिक संख्या बढ़ता है या घटता है, तो जो फाइनल रिजल्ट आता है उससे मेन वेरिएबल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब क्या हुआ? समझिए एग्जांपल के थ्रू। a + 5 है, सपोज करिए
a का मान 3 लिया हुआ है और a में 5 जोड़ा जा रहा है। a का मान 3 है और a का मान 5 जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब समझिए a का मान 3 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है और a प्लस 5 मतलब a में 5 संख्या को बढ़ा देना है। तो a का मान पुट करेंगे 3 प्लस 5, तो टोटल हम लोग का रिजल्ट आ गया 8। When more than one value increase and decrease in any expression, जब एक से अधिक संख्या किसी में बढ़ता है या घटता है, then final result cannot change the value of variable। फाइनल मतलब कितना है 8, लेकिन अगला कहीं a का काम होगा तो a जो है वो 3 का 3 ही रहेगा। मतलब आंसर 8 लिखाएगा लेकिन a का वैल्यू 3 का 3 ही रहेगा। अब इसको एग्जाम्पल पे भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल पे समझने के लिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं बताने के लिए। सपोज कीजिए कोई एक एम्प्लॉय है या बिजनेसमैन है या कोई भी एक वर्कर है जो पर डे कहीं जाकर के काम करता है, किसी दुकान में या फिर किसी के घर में जाकर के वो कुछ ना कुछ जॉब करता है। सपोज कीजिए एक घर वो लगातार काम करने जा रहा है, उसका पर डे का इनकम 400 रुपए है। ऐसा सपोज कर लेते हैं कि एक दिन का उसको इनकम 400 मिलता है, लेकिन कभी मालिक को मन किया कि आज मेरा वर्कर अच्छा काम किया या फिर उसका परफॉर्मेंस देख करके जब वो पेमेंट दे रहा है तो वो अलग से 50 रुपए दे दिया, खुशी मन से वो 50 रुपए दे दिया। तो 50 रुपए दे दिया तो 400 और 50 टोटल कुल पैसा हो गया 450। कुल पैसा हो गया 450। लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति उससे पूछेगा कि आप पर डे कितना कमाते हैं या आपको मालिक पर डे कितना पैसा देता है, तो क्या वो 400 बोलेगा कि 450 बोलेगा? क्या बोलेगा कि पर डे मेरा इनकम 400 का है, वो 50 उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है और टोटल कुल राशि उसके पास कुल पैसा 450 जा रहा है। लेकिन वो जब भी किसी को शेयर करेगा तो 400 ही शेयर करेगा। सेम उसी प्रकार से a का मान पहले से 3 है, 3 में 5 जोड़े तो 8 हो गया, लेकिन a का जो मान है वो 3 का 3 ही रहेगा। मतलब a वाला में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टोटल कुल पैसा गया 450, लेकिन वो कभी भी किसी को बताएगा तो वो 400 ही बताएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि उसको 50 रुपया पर डे मिलता है। तो इसीलिए ध्यान रखना है, ये एक्सप्रेशन कुछ वैसा ही है। तो सेकेंड नंबर एक्सप्रेशन समझ में आया। रूल नंबर 2, पहला थ्योरम देखे थे, पहला रूल याद कीजिए, जब कभी भी एक एक्सप्रेशन में एक से अधिक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहे, एक लाइन में एक से अधिक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहे, तो उसका काम राइट टू लेफ्ट करना है, राइट टू लेफ्ट करना है। दूसरा नंबर समझाएं कि जब कभी भी किसी एक्सप्रेशन में एक से अधिक संख्या जोड़ा जाए या एक से अधिक संख्या घटाया जाए, सपोज करिए a का मान 9 है, a - 7, तो a में 7 घटा दीजिए, तो a में 7 घटा दिए मतलब a का मान 9 - 7 बचा 2, लेकिन a का जो मान है वो 9 का 9 ही रहेगा। ये 2 उसका एक्स्ट्रा वैल्यू आया है जो इस 9 से कोई मतलब नहीं रखेगा। तो अब जो बताने जा रहे हैं, अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं तो उसी तरह लिखिएगा जिस तरह अभी लिखवाएंगे या जिस तरह समझाएंगे, क्योंकि अभी तो आप जोड़ करके लिख दीजिएगा, लेकिन एग्जाम के टाइम जब रिवीजन करिएगा तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि सर यहाँ इतना डायरेक्ट कैसे आ गया, और इसमें आया तो पता चल रहा है लेकिन इसमें कैसे हो गया। जैसे a का मान 3 है, ध्यान दीजिए,
a बराबर 3, a प्लस 3, a में 3 जोड़ दीजिए। ध्यान दीजिए कैसे कैसे जोड़ना, आपको वैसे ही सेम प्रक्रिया से सॉल्व करना है, तभी जाके एक्सप्रेशन आसान लगेगा। अगर जहां आप नियम बदले आपको ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन टफ हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग है, सॉल्विंग है, माइंड लगाइए, आंसर बताइए, बस यही तरीका है इसमें। a बराबर 3 है, 3 प्लस 3 पूरा लिखिए, 3 प्लस 3, रिजल्ट कितना आया 6, रिजल्ट कितना आया 6, आंसर कितना दिखाए 6, लेकिन a का मान क्या रहेगा 3 का 3 ही रहेगा, तो a का मान 3 का 3 ही रहेगा, बस यही याद रखिए। प्लस प्लस, प्लस प्लस मतलब एक संख्या जोड़ दीजिए, एक संख्या जोड़ दीजिए, तो किसमें जोड़िए 3 में कि 6 में, आप बताइए किसमें जोड़ेंगे संख्या, 3 में कि 6 में, आप इससे पूछ रहे हैं 3 की 6, तो संख्या किससे जोड़ेंगे 3 से, ये ना कि 6 से। a का मान 3 का 3 ही रहेगा, 3 में 1 जोड़ दिए 4 हो गया, फिर यहाँ के बाद यहाँ प्लस, फिर प्लस करता 1 जोड़ना है, 4 में 1 जोड़ दीजिए 5 हो गया, फिर यहाँ कहता है a माइनस 2, 5 माइनस 2, और 5 में 2 घटा दीजिए तो 3 आएगा, आंसर 3 दिखाएगा, लेकिन a का मान 5 का 5 ही रहेगा। बात किया जाए फाइनल रिजल्ट का, तो यहाँ पे सबसे पहले 4 आया, कॉमा, आंसर में 6 लिखा है, इंटरलाइन चेंज करेगा, फिर यहाँ पे आंसर पहले 3 दिखा है, फिर यहाँ पे आंसर 5। समझ में आया? नहीं आया तो फिर बताते हैं, ध्यान से दीजिए, ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिक समझ में आएगा कैसे कैसे क्या कर रहे हैं सर, सब पता चलेगा। a प्लस 3, अब एक नया चीज यूज कर रहे हैं, a प्लस 2 माइनस कर लेते हैं, ये जो देख रहे हैं इसको फिर सॉल्व करना है, आंसर आप ही को बताना है। सोचा जाए फिर से, a का मान क्या है 7, स्लाइस टी स्लाइसेन याद कीजिए, शुरुआत में बताए थे, स्लाइस टी का मतलब होता है लाइन का बीच में डिस्टेंस देना, हॉरिजॉन्टल टैग, हॉरिजॉन्टल टैग, दो संख्या के बीच में दूरी देने का काम स्लाइस टी करता है। स्लाइस एन का काम होता है लाइन को चेंज करना, एक लाइन से किसी दूसरे लाइन में जाना हो, एक लाइन से किसी दूसरे लाइन में जंप करना हो, तो एक लाइन से किसी दूसरे लाइन में जाने के लिए स्लाइस एन का प्रयोग करते हैं, स्लाइस एन का प्रयोग करते हैं। तो अब जरा समझते हैं फिर से, a का मान 7 है, a का मान 7 है, यहां चलिए देख रहे हैं एक्सप्रेशन, a बराबर 7 है, 7 प्लस 2 जोड़ दिए तो 9 हो गया, 7 माइनस 3, जो a का मान 7 है वही 7 में काम करेंगे, 7 में 3 घटाए आंसर 2 आया, लेकिन a का मान 7 का 7 ही रहेगा, फिर 7 में 1 जोड़ना है 8 हो जाएगा, और ये कहता है बाद में जोड़ेंगे तो 8 का 8 ही रहेगा। रूल समझ में आया? रूल क्या बोला कि जब कभी भी a में कोई संख्या 1 से अधिक बढ़ेगा या घटेगा, यहाँ पे तो गलत है, 7 में 3 घटाएं तो 4 बचा। यहाँ पे कहा जा रहा है जब कभी भी एक्सप्रेशन में 1 से अधिक संख्या घटाया जाए या बढ़ाया जाए, जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से
मेन वाला वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो A7 है, यहाँ पे जो A7 है या A जो 5 है वो आगे जाके वही काम करेगा, मतलब अपना मान किसी भी केस में वो चेंज नहीं करेगा। और देखा जाए आसान समझना है, याद रखना है। तीसरा नंबर इंटीजर x बराबर 3 y बराबर 5। दिख रहा है, चमक रहा है क्या? ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। x प्लस 5 स्लाइस t y माइनस 3 इंडल सी और प्लस प्लस y आप लोग के लिए माइनस माइनस एक्स। सॉल्व करिएगा, बनेगा। समझ में आ रहा है कैसे कैसे बनाना है? याद रखिए, बहुत शॉर्टकट। y बराबर 5, y माइनस 3, y में 3 घटा दिया, y का मान 5 है, 5 माइनस 3, आंसर 2 दिखा है लेकिन y का मान 5 का 5 ही देगा। x बराबर 3, 3 प्लस 5 रिजल्टेंट 8, x का मान 3 का 3 ही देगा। x माइनस माइनस 8 में घटाएंगे 3 में घटाएंगे, आंसर नेगेटिव पॉजिटिव सब आ सकता है। 3 में घटा देना, 3 में घटाएं 2 आए, प्लस प्लस y का मान 5, ये नहीं कि 2 वाला काम करें, 5, 5 में एक जोड़ देंगे, 5 में एक जोड़ देंगे क्या होगा? ठीक, आंसर 8 स्लाइस की दूरी देता है 2 6 दूरी। ओके, एक आप लोग के लिए तो ये रूल नंबर 2 भी खत्म हो जाएगा। आई और जे स्लाइस टी ही है, इंडल 6, ठीक है, आई माइनस 6, तो ये जे ये आपको जो भी आंसर है वैसा भी है, इसका रिजल्ट लिखना, ठीक है। अब तो खुश है, एक्सप्रेशन बन रहा है, सबको समझ में आ रहा है। ये भी बेसिक है। इसके बाद जो नियम है थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नियम जो ये दोनों का, ये जो दोनों देख रहे थे नियम 1 रूल 2, वो दोनों से हट करके, बहुत हट करके, उससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कुछ 2 नंबर का एक्सप्रेशन कंफर्म फिक्स कर, तो ये सब एक्सप्रेशन, ये सब को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका रहा होमवर्क, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे। वीडियो कोशिश कर किया जा रहा है रेगुलर अपलोड करने का, आप लोग भी मन लगा के पढ़िए। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करते हैं आगे।